ओके, तो कैसे हो भाई हो? तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। एंड दिस इज लोकेशियस। एंड इसने अपनी वीडियो में बोला है कि लड़कियों की नाकामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है ना, वो एक मर्द का होता है। हमेशा से पता है कैसे? क्योंकि सबसे पहले तो अपने जो फादर होता है वो तो अपने को पोस्ट करता है, ठीक है, कि ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ठीक है। तुम्हारा जो टैलेंट होगा ना, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, तुम्हारी स्किल होगी, करने देना तुम्हारे फादर सबसे बड़े, ठीक है, वो क्या है, मर्द है, ठीक। मेरी बहन नहीं, इतनी इमेच्योर कैसे हो सकती हो? आप कह रहे हो कि सबसे पहले फादर फोर्स करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। बट एक सवाल, क्या अम्मी लोग मना नहीं करते? क्या सिर्फ लड़कियों का टैलेंट, लड़कियों की स्किल या फिर लड़कियों की चॉइस मना की जाती है? कितने ऐसे लड़के हैं जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं? कितने ऐसे हैं जिनको फुटबॉल, क्रिकेट, सिंगिंग, एक्टिंग, पेंटिंग करनी है, बट स्टिल उन्हें मना किया जाता है? ये पॉइंट तो एकदम इमेच्योर पॉइंट है यार। तुम्हारे फादर तुम्हें इसलिए टोकते हैं बिकॉज वो तुम्हारे फादर हैं, नॉट बिकॉज वो एक मर्द हैं। और ऐसा भी नहीं कि मम्मी टोकती नहीं है भाई कि ये मत करो, वो मत करो। इसमें लड़का लड़की होने का कोई मैटर ही नहीं है। हम इंडियंस हैं और हमारे पेरेंट्स हमारी सेफ्टी चाहते हैं। वो अपने बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं और उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। ये तो बेसिक है भाई। लेकिन जब बात लड़कियों की आती है ना, तो रिस्क डबल हो जाता है। हाँ भाई, बाहर से हार्ड अपनी चलाने वाले लगते हैं, बट दे फेयर कि तुम कुछ गलत डिसीजंस ले लो, इसलिए वो ना करते हैं। लड़के को ट्रेडिशनल और स्टेबल जॉब के लिए बोलते हैं एंड लड़की को एक अच्छी लड़की बनने के लिए। बिकॉज लड़का फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगा तो लड़के को दिक्कत होगी, एंड लड़की की शादी नहीं हुई तो उसको बाकी सोसाइटी को गाली देके कुछ नहीं होता। वो ढाई साल के लड़के को भी बोझ, बेरोजगार और फीका खाने वाला बोलती है। वैसे ही एक 28 साल की लड़की जिसकी शादी नहीं हुई उसको भी गलत बोलती है। एंड समझो भाई, पेरेंट्स पेयर कि तुम लोग ने किसी दिन भूखे ना रहो, कर्ज में ना रहो, कभी कोई गलतियाँ ना करो, एंड इसलिए वो स्ट्रिक्ट होते हैं। और मामा, चाचा, ये सब लोग आते हैं, ठीक है, ये लोग भी थोड़ा बहुत बोलते हैं, टोकते रोकते हैं, ठीक है। बड़े भाई हैं, वो लोग बहुत ज्यादा रोक जमाते होंगे, ठीक है। भाई वो लोग बहुत ज्यादा चिचोड़ागिरी कर रहे हैं बाहर जाके, ठीक है। बहुत सारे वो लोग आवारागर्दी कर रहे हैं, वो लोग दूसरों की बहनों को छेड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। बाकी रिश्तेदार वाला पॉइंट, हाँ मैं मानता हूँ कुछ होते हैं, लेकिन सिर्फ चाचा मामा वगैरह ही होते हैं, चाची या मम्मी नहीं हो सकती। एंड पता है भाइयों, असली प्रॉब्लम क्या है? जब आप सिर्फ अपने मोहल्ले या घर को देखे अपना पर्सपेक्टिव सोचते हो ना, तो ऐसे इमेच्योर स्टेटमेंट ही निकलते हैं। यार मैं खुद बहुत बार बोलता हूँ कि 80% लड़कियाँ आज के टाइम पे ख़राब हैं एंड बाकी 20% अच्छी हैं, बस तुम उन्हें डिज़र्व नहीं करते। और सब जानते हैं कि आजकल मार्केट में अच्छी लड़कियाँ कितनी मेडिकल भुगतान में चुकी हैं। और इस स्किल वाला पॉइंट, अरे यार मेरी बहन सुन, लड़कों को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है ओके, लेकिन रियलिटी में एक कॉन्सिक्वेंस है ऑफ मनी। देख, अपॉर्चुनिटीज़ में जेंडर हार्डली 10% मैटर करता है, वेयरस फैमिली का बैकग्राउंड और उसके फाइनेंसेस 90% मैटर करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप एक फाइनेंशियली वीक घर से हो तो वहाँ लड़की और लड़के दोनों सफ़र करते हैं एंड दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होते हैं। वेयरस जहाँ से मैं आता हूँ ना, वहाँ लड़के लड़कियाँ एक फाइनेंशियल स्टेबल घर से होते हैं, तो यहाँ की लड़कियों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक गरीब घर के लड़के से। और ये पॉइंट ना मेरी वो लास्ट वीडियो में ऐड करना भूल गया था। जब मैं कहता हूँ ना कि लड़कियों के लिए हार्डवर्क ऑप्शन होता है, तो वो इस कैटेगरी के लिए ज़्यादा कहता हूँ, बिकॉज ये कैटेगरी अगर 14-15 साल की एज से हर चीज़ में फेल हो जाए तो भी उसके पापा उसकी शादी एक अच्छे घर में करा देंगे। डैट मीन्स एक लड़की कभी भूखी नहीं सोती एंड गरीब फैमिली में तो शादी और जल्दी हो जाती है। वेरस एक लड़का अगर हार्डवर्क ना करे और अपनी लाइफ सेट ना करे, उसको उसके घर में कुत्तों जितनी इज्जत नहीं मिलेगी भाई। और क्या पता सड़कों में घूम रहा हूँ जैसे आईडी बाबू घूम रहा था। और नेक्स्ट पॉइंट कि बड़े भाई आवारागर्दी करते हैं, लड़कियां छेड़ रहे हैं, इतना गंदा जनरलाइजेशन, इसमें कुछ बोलूँगा ही नहीं भाई मैं। तो इंसान जैसे नहीं समझती है, ठीक है। दुनिया तुम्हें ना इंसान जैसे ट्रीट नहीं करती है, क्योंकि इंसान होता है ना, तो उसके इमोशंस होते हैं, वो रोता है बेचारा, ठीक है। पर दुनिया क्या समझती है? तुम्हें एक डॉल जैसा समझती है दुनिया, ठीक है, कि तुम्हें कठपुतली हो, ये बोलेगा तुम ये करोगे, ये बोलेगा ये। नेक्स्ट पॉइंट, इमोशन। दुनिया को तुम्हारे इमोशन मैटर नहीं करते, ऑनेस्टली किसी भी जेंडर के नहीं करते, लड़की हो या लड़की कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो एक दूसरे लड़के के चक्कर में? चाहे वो तुम्हारे पापा हो, कोई भाई हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, कोई भी, उसके चक्कर में तुम लोग क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो? तुझे ये भी पता है कि एक फ्रीडम होती है, तूने कभी फील की है? वो कभी फील की है? कभी एंड अब सेक्रीफाइस वाला पॉइंट, तो मेरी बहन आ, व्हाट डू यू थिंक, लड़के सेक्रीफाइस नहीं करते क्या? और एक फैक्ट बताऊँ, लड़के एक्चुअली ज़्यादा करते हैं। अपने पापा से जाके पूछ, अपनी मम्मी से पूछ और अपने भाई से पूछ। बचपन में मुझे लगता था मम्मी ज़्यादा काम करती हैं, जब बड़ा हो तो समझ आया पापा भी उतना ही काम करते हैं, लेकिन बस हमें उनका मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस कभी दिखता ही नहीं है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ ट्रू मैन एंड अ ट्रू वुमन। पापा दिन में काम करके आते हैं
और मम्मी रात को बढ़िया सा खाना बनाती हैं। एंड ये जो मोमेंट प्रॉब्लम है जो आजकल इंटरनेट पे चलती रहती हैं, जिन पे सो कॉल्ड लड़कियाँ ज्ञान देती हैं कि लड़कियों को खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो आजकल इनके लिए मशीन्स आती हैं, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन एंड मैनी मोर यार। एंड कुकिंग का पॉइंट का एक ही आंसर है मेरे पे, वो प्यार ही ऐसा जिसमें तुम अपने पार्टनर के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए एंड इन शॉर्ट अपने फैमिली के लिए खाना नहीं बना सकते। और कुकिंग हम भी जानते हैं, मेरे घर में संडे को पापा ही खाना बनाते हैं एंड बहुत टेस्टी बनाते हैं। हमसे बोल रहे हैं घर की जो वाइफ होती है वो तक झुकते हैं उनके सामने, सर पर बिठा के रखते हैं। वो सबसे पहले ना उन्हीं का नाम लिया जाता है, फिर बाद में मेल गॉड का नाम लिया जाता है, सबसे पहले फीमेल गॉड का नाम लिया जाता है हमेशा से। तो तुम लोग सालों तुमको समझ में नहीं आती क्या? हाँ, तुम्हारी मत्थी मरी गई है क्या? क्यों तुम्हें समझ में नहीं आती कि जब वो तक इंसान झुक रहा है, इतना बड़े भगवान जो है वो तक उनकी वाइफ के आगे झुका है, उनको सब कुछ करवाने दे रहे हैं पहले, तो तुम क्या चीज़ हो भाई? तुम तो ये दो कड़ी के लड़कों के चक्कर में यार तुम लोग। एंड रही बात है डीवी होने की, तो देख बहन, मेजॉरिटी हिंदू फैमिलीज़ में फीमेल्स देवी होती हैं। तुम्हारे घर मोहल्ले का नहीं पता, बट हमारे यहाँ होती हैं। बट एक रियलिटी बताऊँ, लड़कों को देता छोड़ो, उनको तो ये लड़कियाँ मर्द जात और मादर जात बोलती हैं। कोलकाता केस याद है किसी को? लाइक जो लड़के बोलते हैं ना कि रात में मत निकला करो, उनको लड़कियाँ मादर जात बोल रही थी। लाइक लॉजिक यूज़ करो यार, रात में क्राइम ज़्यादा होते हैं और तुम लड़की हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की वाइफ हो, तुम्हारे सेफ्टी के लिए लोकेशन मांगना, पूछना या रोक टोक करना इज़ नॉट कंट्रोलिंग और टॉक्सिक, ये प्यार होता है। मैंने कहीं एक बहुत प्यारी लाइन पढ़ी थी, लड़के को डिसेंट कपड़े में सिर्फ उसकी फैमिली वाले दिखना चाहते हैं, नहीं तो बाकी दुनिया एक लड़की को नंगी ही दिखना चाहती है। आई होप तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके होगे। एंड सुन मेरी बहन, अगर आप सिर्फ अपनी मोहल्ले की रियलिटी देख के जनरलाइज कर रहे हो तो मत करो प्लीज़। अगर लॉजिकली देखा जाए तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर सिर्फ ऑपरेशन के बेस पे नहीं बना है, बल्कि एक लार्ज सर्वाइवल मैकेनिज्म का पार्ट है। एंड अगर सब जॉब में होंगे तो घर और आपका बेटा कौन देखेगा, और सब घर में होंगे तो घर कैसे चलेगा? और नैनी वाला कॉन्सेप्ट मत देना, ये सोसाइटी और सिस्टम फ्लॉड है, दो जेंडर के प्रॉब्लम्स हैं। बस एक जेंडर खुल के बता देगा ना तो उसको लोग प्रेज़ करेंगे, वेरस दूसरा करेगा तो उसको गालियाँ देंगे। एंड एक फैक्ट बताऊँ, सबसे पहले लड़कियाँ ही लड़कों को गालियाँ देंगी कि ये लड़कियाँ क्यों बन रहे हैं, बिकॉज ऐसा होता है, लड़कियों को लड़कियाँ नहीं चाहिए होती हैं, सिंपल सी बात है। एंड अगर ये बात प्रूव करना ना भाई, तो अपने इमोशंस एक लड़की को दिखा दे मजाक सेट के, वो लड़की जितनी स्पीड में तेरे से दूर जाएगी ना तो सोच भी नहीं सकता। बाकी मेरी बहन, जो लड़कों को दो कड़ी का कहा है ना आपने, या जो ऑल मैन आर डॉग्स ऑल मैन आर फेल्ड विद लस्ट वाली लाइन जो रोज़ सुनने को मिलते हैं, वो उस फादर से भी कहना जिसने अपने फैमिली के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, उस भाई से भी कहना जिसने एक लड़की का रेप होने से बचाया हो। एंड अब नवरात्रि आ चुकी है, तो अब वो लड़कियाँ भी खुद को देवी बोलेंगी जो 36 जगह मुँह मारती हैं, जो अपने पापा, जो अपने भाई, जो अपने बेटे, जो अपने हस्बैंड को मादर जात बोलती हैं। एंड एक फन फैक्ट बताऊँ, सारी गालियाँ ना माँ और बहनों पे की होती हैं, बिकॉज गाली का पर्पज़ होता है सामने वाले को हर्ट करना। एंड एक लड़की को ना आप कभी उसकी बेइज्जती करके हर्ट नहीं सकते, आप सिर्फ उसकी माँ बहन को गाली दे के ही उसको हर्ट कर सकते हो। एंड इसलिए मेजॉरिटी गालियाँ माँ और बहनों पे होती हैं।